सरकार ने ये कहा कि पूरा सदन जो वॉश आउट हुआ, पूरा सेशन जो हुआ, कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बात हुई और अंत में आते आते तो पूरा घटनाक्रम बदल गया। कैसे देखते? देखिए, हम चाहते थे कि पहली बात तो ये है कि सत्र जब शुरू हुआ तब हम चाहते थे कि मोडानी पर जो नए खुलासे आए हैं अमेरिका में उस पर बहस हो। उस पर बहस नहीं हो पाया। तब राहुल जी ने स्पीकर साहब से मांग की और खड़गे जी ने चेयरमैन साहब से मांग की कि हम 75वां जयंती मना रहे हैं, संविधान जो अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा में, उस पर 2 दिन का विशेष बहस हो। वो माना गया। मोडानी को पर बहस नहीं माना गया, पर ये 2 दिन का बहस माना गया। 2-3 विधेयक पारित भी हो गए, बॉयलर बिल, एयरक्राफ्ट बिल, छोटे छोटे बिल हैं, महत्वपूर्ण बिल हैं, पर वो पास हो गए। पर इस बीच क्या हुआ, बहस हुई लोकसभा में और वहाँ तो प्रधानमंत्री ने लंबा 2 घंटे का एक चुनावी भाषण दिया। सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने में लगे हुए थे। उनको सुबह, रात, दोपहर, शाम सिर्फ नेहरू जी याद आते हैं, क्योंकि उनको उनकी विफलताओं को मिटाने के लिए वो बार बार नेहरू जी का नाम लेते हैं और उनको जपते रहते हैं। तो वो कांड घटा और यहाँ 17 तारीख को राज्यसभा में, 16 तारीख को वित्त मंत्री ने और 17 तारीख को जेपी नड्डा जी ने और गृह मंत्री ने बहुत सारे ढेर सारे इल्जाम लगाए पंडित नेहरू पर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। पर सबसे बड़ी बात कि 17 तारीख को गृह मंत्री ने जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो हमें नाराजगी जो आप सभी पार्टियों में देख रहे हैं उसी के कारण है। तो ये हम चाहते थे, खड़गे जी ने ये मांग की कि प्रधानमंत्री फौरन इनको मंत्रिमंडल से हटाएं और गृह मंत्री आए और माफी मांगे। अभी देखिए, ये मांग थी हमारी 17 तारीख को, तो ये सारा देश, कई प्रोटेस्ट हुए, सारे राज्यों में आंदोलन निकला। बहुत सिर्फ दलित वर्ग नहीं, सभी वर्ग नाराज थे कि गृह मंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और अपनी असली मन की बात उन्होंने बोल दी है। और 2 दिन से आप देख रहे हैं ये जो ड्रामा रचाया गया है मकर द्वार के सामने, पार्लियामेंट परिसर में 2 सांसदों को जबरदस्ती आईसीयू में भिजवाया गया है। एक सांसद को जबरदस्ती एक खत लिखवाया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ। ये तो बिल्कुल एक प्लान्ड साजिश था ना, कि ध्यान हटाओ, पहले मोदानी से ध्यान हटाओ, बाद में जो अमित शाह ने अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की है उससे ध्यान हटाओ, और ये सब अभी मुद्दा बन गया। आईसीयू, फलाने एमपी पर बैंडेज, सुबह देखो बैंडेज नहीं, शाम देखो बैंडेज, और एक कहते हैं बेहोश है, पर वो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, बेहोश होकर बात कर रहे हैं। ये क्या ड्रामा है? तो प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड बाय नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। ये तो मो शाह प्रोडक्शंस है जो हुआ है 2 दिन से। सर, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सुनियोजित था और आप डरे हुए हैं, साजिश कैसे हिले हुए हैं, डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, भौकलाए गए हैं कि देखिए, अपने आत्ममुग्धता में गृह मंत्री ने कह दिया, गलती हो गई, माफी मांगिए, कह दीजिएगा गलती हो गई, मेरा ये मकसद नहीं था। वो अपनी भाषा में डूबे थे ना, अपने ही महत्व में डूबे हुए थे, आत्ममुग्ध हैं सब ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और उस आत्ममुग्धता में ये कह दिया उन्होंने और लोग नाराज हो गए और अपमानजनक बात उन्होंने कही, और ये सब वीडियो पर है। और जब हम कांग्रेस के नेताओं ने ये वीडियो पोस्ट किया तो हमारे खिलाफ साइबर ब्यूरो छोड़ी जाती है, हमें नोटिस मिलता है, पुलिस नोटिस मिलता है, मुझे खुद मिला है। तो अगर ये पार्लियामेंट परिसर में जो सीसीटीवी है, इसका सारा क्लोज सर्किट टीवी रिकॉर्डिंग है, मैं मांग करता हूं स्पीकर साहब से, आप इसको निकलवाइए, सीसीटीवी पब्लिक में दीजिए, सब लोग देखें क्या हुआ है कल सुबह और आज, और ये साबित करेगा कि कल जो हुआ ये एक साजिश था, ये सोच समझ कर किया गया। 2 सांसदों को आईसीयू में भेजा गया और वो एक बेचारी एक सांसद है राज्यसभा की, उनसे एक खत लिखवाया गया। ये सब जबरदस्ती है। मैंने कहा ये तो सब नाटक है।
आप ये जो ये कह रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज की गई है, तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कांग्रेस का तो डीएनए है इस तरीके का, राहुल गांधी एलओपी बनने के लायक नहीं है। नहीं देखिए, ये सब बातें बोल सकते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ ना, ये एफआईआर जो दर्ज किया गया है ये राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के सोच के खिलाफ है, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ एफआईआर है, सामाजिक सशक्तिकरण के खिलाफ एफआईआर है। जो आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं मोडानी घोटाले को लेकर, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एफआईआर है, ये एक राजनीतिक एफआईआर है। आगे तक कहां ले जाएंगे ये बाबा? इसको ले चलता रहेगा, ये मुद्दा यहाँ नहीं खत्म नहीं होगा, ये मुद्दे चलते रहेंगे। बेलगाम में हमारी 26 और 27 को बैठक होने वाली है, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी, इस पर वहाँ भी इस पर बहस होगी। और देखिए, हमारा अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकारा नहीं गया है, लंबी चौड़ी बातें की गई हैं, उनका स्पेलिंग गलत है, सही अक्षर का इस्तेमाल, ये तो बच्चों वाली बात है। पर जैसा कि मैंने कहा, कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक बार आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, कहीं नहीं कहा गया चेयरमैन के खिलाफ। तो अभी कुछ ही दिनों में 45 दिनों के अंदर बजट सत्र शुरू होने वाला है, आप देखते जाइए, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। और जो जेपी